अस्सलाम वालेकुम जनाब। हर मंगल के रोज़ चाय के कप पर हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से 10 मुस्बत खबरें, ज़िंदगी को खुशगुमान, हकीकत पसंदाना उम्मीदों से भरने के लिए। कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के सिलसिले में एक पेशरफ्त ये है कि EIEDD2801 नामी दवाई को फेफड़ों में होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए बेहतर पाया गया है। इसी तरह से एक नई वैक्सीनेशन का तजर्बा 40 वॉलंटियर्स पे कर दिया गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम एक इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन से बहरवर हो सकेंगे। यूँ तो कोरोना मर्द और औरत होने की कैद से आज़ाद है, लेकिन इसमें मर्दाना वसाइफ काफ़ी पाए जाते हैं। ख़वातीन से बहुत डरता है। अब तक चाइना से मिलने वाले अदाद शुमार के मुताबिक हलाक होने वाली ख़वातीन की तादाद 34%, जबकि कोरोना वायरस से हलाक होने वाले मर्दों की तादाद 64% रही है। और जनाब, हमारा तो मानना ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे माशरों में अगर कभी कोई इनकलाब आया तो वो ख़वातीन ही लेके आएंगी। लेकिन ये हमारा कल का टॉपिक है। कल की चाय इस टॉपिक के साथ पियेंगे। नॉर्वे से एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे कोरोना वायरस की वबा पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। पहले एक शख्स 2.5 लोगों को मुतासिर करता था, जबकि अब यही रेशो कम होकर 0.7 रह गई है। स्पेन और इटली से अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हलाक होने वाले लोगों की तादाद रोज़ ब रोज़ कम होती चली जा रही है। कोरोना वायरस की तशख़ीस अब दिनों, घंटों या मिनटों का काम नहीं रह गया, बल्कि एक नई टेक्निक से चेस्ट एक्सरे करके सेकंड्स में पता लगाया जा सकता है कि मुताशा शख्स क्या वाकई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। स्पेन से एक मोहब्बत भरी खबर ये है कि 88 साला मियाँ बीवी ने मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। दोनों को कोरोना से इन्फेक्टेड होने के बाद एक ही कमरे में रखा गया था और अब वो कोरोना से रिकवर होकर अपने घर को जा चुके हैं। आइसलैंड से लाने वाली अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले 1/3 पेशेंट्स रिकवर होकर घरों को जा चुके हैं। इटली से अच्छी खबर ये है कि एक 104 साला खातून 2 बड़ी जंगों से बचने के बाद अब कोरोना वायरस से भी जंग जीतकर अपने घर आ गई हैं। क्योंकि ज़मीन का सबसे शरारती जानवर इंसान आजकल अपने घरों में कैद है, तो ज़मीन पर मुस्बत तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। ओजोन लेयर, जो कि ज़मीन पर पाई जाने वाली ज़िंदगी को सूरज की बेरहम शुआओं से या अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, उसमें होने वाली शिगाफ अपने आप फिल होते चले जा रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ भी बहुत मुस्बत हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि एक दफ़ा ये शिगाफ फिल हो गए तो हवाओं का चलने का रुख क्या होगा और ज़मीन पे कैसी मौसमियाती तब्दीलियाँ आएंगी। उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी ही होंगी। दुनिया जानी खबरें तो हम ले ही चुके हैं। आइए अपनी दीवार में एक सुराख करें और देखें कि हमारे बाकी साथी इंसानों का क्या हाल है। हो सकता है आप ये सोच के घर बैठे हो कि आपकी कम से कम मदद से क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी कम से कम मदद किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और फिर हम सब कम मदद करते रहें तो मिल के वो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाए। कोशिश कीजिए, अपने अहबाब का ख्याल कीजिए। हमारी रगों में कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी दौड़ रही है। जनाब, ये खून थैलेसीमिया के मरीजों को चाहिए। अगर मेरे और आपके जिस्म में सेहतमंद खून भागता है तो इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं, ये खालिसतन अल्लाह ताला कादिर व मुतलक की अनायत है। कोशिश करें, कहीं आपके इर्द गिर्द थैलेसीमिया के सेंटर्स मौजूद हैं तो वहाँ जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए। आप इस पूरे अरसे में अगर एक बार भी ऐसा कर देंगे और हम सब लोग एक बार ऐसा कर देंगे तो बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। लीजिए जनाब, चाय का कप ख़त्म हो गया और जाने का वक्त आ गया, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम आपको ये बता सकें कि हमारी इस वर्चुअल बैठक में आपके लिए चाय का कप तैयार है और आप चाय ठंडी होने से पहले उसको पी सकें। फिर मिलते हैं जनाब। अल्लाह ताला जब भी मिलाएं बेहतरीन हाल में मिलाएं। अल्लाह हाफिज़।